दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी के सो कॉल चाणक्य फंस गए हैं। वो चाणक्य जो किसी को भी मंत्री बनाने की हैसियत रखते हैं, वो चाणक्य जो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने या फिर हटाने की हैसियत रखते हैं, वो चाणक्य अमित शाह कब तक मोदी जी के गृहमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, मोदी जी की सरकार में मंत्री रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अब सोशल मीडिया ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अमित शाह पर गाज गिरनी तय है क्या आरएसएस भी एक वक्त के बाद मोदी को साफ कह देगा कि अब वक्त आ गया है कि अमित शाह को आप सरकार से अमित शाह की छुट्टी कर दीजिए। दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। अमित शाह ने क्या ही सोचा होगा कि राज्यसभा में संविधान की चर्चा के दौरान वो जो बात बोल रहे हैं बाबा साहब के लिए, उसकी कुछ लाइनों को विपक्ष जबरदस्त तरीके से लपकेगा और ऐसी सियासी चपेट में अमित शाह आएंगे कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर उनका बचाव करना पड़ेगा और फिर शाम को आगे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और अगले दिन बीजेपी के सांसदों को हाथ में पैम्पलेट्स लेकर संसद में माफी मांगो कांग्रेस पार्टी चिल्लाना पड़ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो कतई नहीं होता है। दोस्तों, ये बात हो सकता है कि बीजेपी को ऐसा लगता हो कि संसद का सत्र खत्म हो गया है, इसीलिए संसद के अंदर ना राहुल गांधी ना कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर सकती है और ना ही संसद के बाहर खबरें बदल जाती हैं। आजकल खबरों की जो शेल लाइफ है बहुत कम होती है। कोई भी बड़ा इवेंट होता है 24 घंटे से ऊपर वो चलता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी खबर आप देख लीजिए, तो लोग ये भी भूल जाएंगे। बात तो सही है दोस्तों, हमारे देश में लोग खबरें जल्दी ही भूल जाते हैं क्योंकि खबरों की आवाजाही इतनी ज्यादा है, हर दिन एक नया इवेंट होता है, लेकिन हर खबर भूलने लायक नहीं होती है। कुछ खबरें होती है दोस्तों जो हमारे जहन में बहुत गहराई से घर कर जाती हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद मोदी जी ने भुगता है। नहीं तो मोदी जी को तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ राजनीतिक बैसाखियों पर आकर रुक गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या अमित शाह की छुट्टी होना तय है? दोस्तों, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया के पत्रकार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह को लेकर क्या आरएसएस एक वीटो लगा सकता है? क्या आरएसएस साफ तौर पर मोदी को ये हिदायत दे सकता है कि बहुत हुआ सम्मान, अब आप अमित शाह को या तो पार्टी के किसी काम में लगा दीजिए या फिर उनको सरकार से कैसे भी अलग कर दीजिए। दोस्तों, इसको लेकर भी बहुत से लोग अलग अलग तरह के तर्क दे सकते हैं कि क्या आरएसएस की भी इतनी हैसियत है कि वो मोदी जी से कह दे कि अमित शाह को आप मंत्रिमंडल से हटाइए क्योंकि इनके बयान का जमीन पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको ये देती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप मुझसे सवाल पूछते तो मैं कहती नहीं, आरएसएस की इतनी हैसियत नहीं है कि मोदी जी के सबसे करीबी गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके साथ 2 दशक से काम कर रहे हैं, उनको वो गृहमंत्री के पद से हटा दें। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया है। अब मोदी जी जानते हैं दोस्तों कि उनकी खुद की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो किसी एक राज्य में भी अपने बूते अपनी पार्टी को चुनाव जितवा दें। ये आरएसएस ही है जिसने हरियाणा जिताया, ये आरएसएस ही है जिसने महाराष्ट्र जिताया और इसका ऐलान आरएसएस खुद करता है, अखबारों में लेख छपवाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि हाँ भाई, आरएसएस ने इतनी सभाएं की। तो आरएसएस जब पार्टी को चुनाव जिता सकता है तो आरएसएस मोदी जी से क्यों नहीं कह सकता है कि अमित शाह जी होंगे आपके बहुत करीबी, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी आपकी सरकार में आपकी सरकार की साख को बट्टा लगा रही है, निकालिए इनको। दोस्तों, ये सब चर्चाएं जब सोशल मीडिया में चल रही हैं तो मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है। और दोस्तों, ये इंटरव्यू बहुत पुराना नहीं है, ये वो दौर था जब मोदी जी नए नए दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे और अमित शाह जी नए नए चाणक्य घोषित किए गए थे मीडिया द्वारा। तब गुजरात में इलेक्शन थे और एक एंकर ने अमित शाह जी से पूछा था कि ऐसी चर्चाएं हैं कि आपको सीएम बनाया जा रहा है, आप सीएम बनना चाहते हैं गुजरात के। तब अमित शाह ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब मैं सीएम बना सकता हूं, क्योंकि तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, तो मैं किसी राज्य का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा क्यों रखूंगा। तब पब्लिक खूब हंसी थी। लेकिन आज सोचिए दोस्तों, समय का पहिया ऐसा घूमा, कुछ सालों के अंदर अमित शाह को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई कि क्या अमित शाह मोदी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, और अगर बने रहेंगे तो क्या इतनी बड़ी कीमत मोदी चुकाने को तैयार है, क्योंकि अमित शाह के बयान का जमीन पर कितना असर है दोस्तों, ये आप आसानी से अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के इस जमाने में जब 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का हाथ में संविधान की किताब लेकर लोगों के बीच जाना बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहा है, तो लोग सोशल मीडिया में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? अंत में मोदी जी को राजनीतिक बैसाखियों पर आना पड़ा सिर्फ इसी नारे की वजह से कि संविधान खतरे में है। तो ये जो बाबा साहब पर अमित शाह का बयान है, इसकी गोदी मीडिया के एंकर बैठकर कितना भी विश्लेषण कर ले, तोड़ तोड़ के आपको दिखा दे और फिर आपको ये बता दे कि देखिए असली अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जमीन पर ये बयान
कैसे पहुंचता है, खास तौर पर उस समाज के बीच जिसके लिए बाबा साहब भगवान से भी ऊपर है। अभी उसके लिए आप उसको इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई सही जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के दौर की राजनीति, जब हर कुछ सब कुछ सोशल मीडिया में है, कौन सी वीडियो कैसे वायरल की जाती है, उसको किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जाता है, दोस्तों ये सब कुछ आज के सोशल मीडिया के दौर में हम बात कर रहे हैं, जहां पर कौन सी वीडियो कैसे लोगों के बीच पहुंचाई जाती है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और बात समझिए, अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं था। ममता बनर्जी के अपने हित हो सकते हैं, अखिलेश यादव के अपने हित हो सकते हैं, लेकिन ये जो अंबेडकर के अपमान वाला मुद्दा विपक्ष ने पकड़ा है, और मैं मानती हूँ कि बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से पकड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हो, चाहे राहुल गांधी ने हो, चाहे समाजवादी पार्टी ने हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक तौर पर सबके हित में है। ये कांग्रेस पार्टी के भी हित में है, ये अखिलेश यादव के भी हित में है, ये तेजस्वी यादव के भी हित में है, और ये अरविंद केजरीवाल के भी हित में है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल सबसे पहले उतर गए सड़क पर कहने के लिए कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि उनको पता है फरवरी में उनको चुनाव में जाना है। अमित शाह की कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, इस पर सवाल अभी खड़े ही हो रहे थे। इस बीच खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के लिए निकल चुके हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ अमित शाह की कुर्सी पर खतरा है और मोदी जी अमित शाह को बीच में छोड़कर क्या विदेश चले गए। लेकिन दोस्तों, नवंबर में अगले साल बिहार में इलेक्शन होने हैं, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से जो चुनाव होता है विशुद्ध जाति पे होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसे मॉडल स्टेट है हमारे देश में जिसमें जातियों की गोलबंदी जिसने कर ली, मैंडेट उसके पास चला गया, ऐसा माना जाता है। और खास तौर पर पिछड़ों और महादलितों की राजनीति तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर होती है बिहार में। दोस्तों, इसीलिए ये जो मुद्दा है अंबेडकर के अपमान का, ये तेजस्वी यादव को भी सूट करता है बिहार में, ये अखिलेश यादव को भी सूट करता है, और ये कांग्रेस पार्टी को सूट करता है। ये तीनों दल हैं जो यूपी और बिहार में बीजेपी की गले की फांस बने हुए हैं, बीजेपी को आंख दिखाते हैं। इसीलिए क्या आरएसएस इतना बड़ा रिस्क लेगी कि वो अमित शाह को इस सरकार में मंत्री बनाए रखे? ये तो देखना दिलचस्प होगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ये कहना कि आरएसएस ऐसा कर नहीं सकती, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगा दोस्तों, कि अब आरएसएस कुछ भी कर सकती है इस सरकार में। जब आरएसएस ये जिम्मेदारी ले सकती है कि हम जिता रहे हैं आपको चुनाव, तो आरएसएस ये भी कह सकती है कि अगर हमसे आप चाहते हैं कि आगे भी आप चुनाव जीतते रहें और आगे भी आपको राजनीतिक फायदा मिलता रहा, तो फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हालांकि मोदी जी ऐसा कैसे होने देंगे जब मोदी जी स्वयं अमित शाह के बचाव में आ गए, ट्वीट वगैरह उन्होंने कर दिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।